हेलो मेरे प्रिय बच्चों, शाम का नमस्कार। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल सन 2022 के अति संभावित प्रश्न। मैं पिछले वीडियो से बताते चला आ रहा हूँ, केवल अति संभावित प्रश्न ही आप पढ़िए। ये मेरा विश्वास है कि आप लोगों का फर्स्ट क्लास नंबर आएगा। तो आज हम ले रहे हैं ऊंचाई और दूरी से। ऊंचाई और दूरी का सवाल नंबर 1 प्रश्न है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम इसे बहुत सरल तरीके से बताएंगे। मैं अपना सारा अनुभव आप लोगों के साथ लगा दे रहा हूं। चलिए तब हल में है, हमने ये एक मकान बनाया और यह इसी समतल पर एक मीनार है। तो मकान की ऊंचाई हमने h1 माना है और मीनार की ऊंचाई, चूंकि यह मकान के समानांतर h1 ये हो जाएगा और ऊपर ये h2 हो जाएगा। यहाँ A, ये B, ये C, ये D और ये E। अब हम हल करेंगे, एक एक पार्ट लेकर के हम हल करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में ये लंब है और ये आधार है। हम जानते हैं लंब और आधार बेटा किस में आता है? tan में आता है। और ये हो जाएगा tan 45 अंश, tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर h2 बटे 20, h2 बटे 20, h2 बटा 20। और tan 45 अंश का मान होता है 1 बराबर h2 बटा 20, या h2 बराबर h2 बराबर 20। ये हमारा h2 का मान यहां से यहां तक का मान आ गया। अब हम त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में किससे निकालेंगे बेटा? tan 60 अंश से। tan 60 अंश से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर, अब यहां से यहां तक की दूरी लेंगे h1 प्लस h2, h1 प्लस h2 बटा आधार है 20 ले लिया। अब tan 60 अंश का मान होता है √3, √3 बराबर h1 प्लस h2 बटा 20। अब इसके अपान 1 कर दिया तो तिरछा गुणा करते हैं। दो भिन्नों के बीच जब बराबर होता है तो वहां हम तिरछा गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा h1 प्लस h2 बराबर 20 का गुणा √3 में होगा 20√3। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया।
अब समीकरण 1 में अगर हम समीकरण 1 में h2 का मान रख देंगे तो हमारा h1 का मान आ जाएगा। अब देखिए यहां पर b√3 ये जो है मीनार की ऊंचाई आया है, b√3 हमारे मीनार का ऊंचाई आया है। ये जो है एक आंसर ये है, और दूसरा आंसर अब हमको जो है मकान की ऊंचाई निकालना है। मकान की ऊंचाई क्या है बेटे, जब हम h2 का मान रख देंगे, h2 का मान रख देंगे तो हमारा h1 का मान निकल आएगा। अब यहां पर लिख देते हैं h2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर h2 के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए तो ये हो जाएगा h1 प्लस h2 का मान आया है 20, ये हो जाएगा 20 बराबर 20√3। अब पक्षांतर कर देंगे या h1 बराबर हो जाएगा 20√3, पक्षांतर करेंगे 20 का माइनस 20 हो जाएगा। अब 20 हमने कॉमन ले लिया, 20 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, √3 -1 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। मीनार की ऊंचाई कितना आया बेटा, 20√3, और मकान की ऊंचाई आया 20 इन ब्रैकेट √3 -1। ये अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। बेटा दूसरा प्रश्न ये पूछा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अवनमन कोण कहा है, हम जानते हैं अवनमन कोण जो होता है यह शीर्ष पर बनता है, और उन्नयन कोण जो है यह आधार पर बेस पर बनता है। उन्नयन कोण यह 30 अंश हो गया और यह 60 अंश। तो अब देखिए, और ये पर्वत है, पहाड़ है। अब कह रहा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से। ये हमारा पहाड़ की ऊंचाई कितना है, 60 मीटर। इसकी चोटी से किसी मीनार की चोटी का और आधार के, मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमको ये यहां से मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बी सी डी ई। हमको आधार नहीं मालूम है। जब आधार नहीं मालूम होता तो इसे हम कोई वेरिएबल से लेट कर लेते हैं, कोई वेरिएबल इसको मान लेते हैं। अगर यह x है तो यह भी जो है x हो जाएगा। अब हम सवाल लगाते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में tan 30 अंश बराबर 60 माइनस h, 60 माइनस
यच बटा यक्स। tan 30 अंश का मान बेटा क्या होता है? tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, 1/√3। ये बराबर 60 माइनस यच बटा यक्स। तिरछा गुणा करते हैं, ये हो जाएगा x बराबर √3, √3 का गुणा 60 में करेंगे, 60 √3 आ जाएगा। 60 माइनस यच √3, यच √3। अब इसे हम उठा करके पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा यक्स, ये इधर आ जाएगा तो प्लस यच √3 बराबर 60 √3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में tan 60 अंश, tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर 60। अब यहां से यहां तक लेंगे, 60 मीटर है, इसलिए A से लेकर के D तक कितना हो गया, 60 मीटर। 60 बटा यक्स, 60 बटा यक्स। tan 60 अंश का मान √3 बराबर 60 बटा यक्स, या यक्स बराबर 60 बटा √3। अब √3 का परमेयीकरण कर दीजिए, हर का परमेयीकरण करेंगे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। 60 √3 बटा 3 20 में 60 बराबर आया 20 √3। अब ये आया यक्स का मान, यक्स का मान आया 20 √3। अब यक्स के मान को हम जो है इसमें रख देंगे, समीकरण 1 में x के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यक्स प्लस यच √3। यक्स के जगह पर हम क्या लिख देंगे बेटा, 20 √3। ये हो जाएगा 20 √3 प्लस यच √3 बराबर 60 √3, 60 √3, या यच √3, यच √3 ये बराबर हो जाएगा 60 √3, पक्षांतर करेंगे 20 √3 का, माइनस 20 √3, ये बराबर हो जाएगा 40 √3, या यच बराबर 40 √3 बटा √3। √3 से √3 कट गया, बराबर 40 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है बेटा, एक कपूर मंदिर
के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए, और दिया है √3 बराबर 1.732। अब ये हमारा यहां तक अपूर्ण मंदिर था, यहां तक मेरा अपूर्ण मंदिर था। अब इतना जो है, इतना ये बनाया गया है, तो हमको H2 का मान निकालना है। ये नया बना है, हमको H2 का मान निकालना है, उसी बिंदु पर 45 अंश हो जाए। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज, ये एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये ऊर्ध्वाधर है, क्योंकि मंदिर लंबवत है, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, और ये कर्ण हुआ इसका। तो H2 का मान हमको निकालना है। अब बेटा त्रिभुज ACD में पहले हम लेते हैं त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में ACD कितना है? 45 अंश। tan 45 अंश, और tan 45 अंश बराबर H1 प्लस H2 बटा 30। H1 प्लस H2 बटा 30। tan 45 अंश का मान 1 होता है, ये बराबर H1 प्लस H2 बटा 30, या H1 प्लस H2 बराबर 30। तिरछा गुणा किया गया, इसका गुणा इसमें कर दिया गया, H1 प्लस H2 बराबर 30। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आइए इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आएंगे तो त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan 30 डिग्री, tan 30 अंश बराबर H1 बटे 30, H1 बटे 30। tan 30 अंश का मान 1 बटा √3, 1 बटा √3 बराबर H1 बटा 30। तिरछा गुणा करेंगे, या H1 बराबर हो जाएगा, H1 बराबर 30 बटा √3। परमेयीकरण करेंगे, √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 30 √3 बटा 3। 3 दहा में 30 बराबर 10 √3। 10 √3 मीटर आया H1 का। लेकिन हमको जो है ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमको H2 का मान निकालना है। H2 का मान कब निकलेगा? जब हम समीकरण 1 में H1 का मान रख देंगे। अब समीकरण 1 में H1 का मान रखने पर, समीकरण 1 में H1 का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था बेटा? H1 प्लस H2 बराबर 30,
ये हो जाएगा h1 का मान क्या है 10√3 10√3 प्लस h2 बराबर 30 या h2 बराबर पक्षांतर कर देंगे 30 माइनस 10√3। अब इसमें जो है 10 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या √3 माइनस 3 सॉरी यहां पर 3 बचेगा 3 माइनस √3 ये बराबर हो जाएगा 10 3 माइनस √3 का मान दिया है 1.732 ये बराबर हो जाएगा 10 गुणे अब इसे घटाएंगे 10 में से 2 गया 8 9 में से 3 गया 6 9 में से 7 गया 2 2 में से 1 गया 1.6268। अब जब इसका गुणा इसमें कर देंगे चूंकि 1 0 है इसलिए दशमलव को 1 अंक दाहिने तरफ बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 12.68 मीटर। यही हमारा आंसर हुआ।